चलो गाइस हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी क्या होता है और आईपी का डेफिनेशन पढ़ा था, राइट। आईपी मतलब क्या होता है, इट इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइडेड टू आवर मशीन्स और होस्ट टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर मशीन। और वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइवेट आईपी, एक होता है पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी का रेंज क्या होता है, 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255, ये एक आईपी रहेगा। उसके बाद दूसरा एक रेंज है जो है प्राइवेट आईपी का 172.16.0.0 to 172.31.255.255, and the last range is 192.168.0.0, जो कि बहुत पॉपुलर आईपी है, to 192.168.255.255। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा। टुडे वी विल लर्न कि डायनामिक जो आईपी होता है, आईपी जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो दो नेचर के होते हैं। एक होता है डायनामिक नेचर, एक होता है डायनामिक नेचर एंड स्टैटिक नेचर। सो आप लोग बताओ गाइस, प्राइवेट आईपी स्टैटिक नेचर का है क्या डायनामिक नेचर का है? What you think कि static IP is private or like which, like हम लोगों ने अभी तक के देखा, सो प्राइवेट आईपी कैसा है, स्टैटिक है, वो चेंज नहीं हो रहा है, राइट। सो दिस स्टैटिक आईपी मींस प्राइवेट आईपी। सो इसको हम लोग ये वाला समझ रहे हैं अभी कि डायनामिक नेचर का आईपी जो होता है वो कौन सा होता है, पब्लिक। डायनामिक मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जब चेंज होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक। जैसे हम लोग EC2 इंस्टेंस को टर्न ऑन टर्न ऑफ कर रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है, ये आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है, दैट मीन्स दिस आईपी एड्रेस इज dynamic IP address. And one more nature of IP address is called as static nature. तो स्टैटिक नेचर का बेसिक क्या होता है कि स्टैटिक मतलब वो चेंज नहीं होता, चाहे आप इंस्टेंस को टर्न ऑन करो टर्न ऑफ करो कुछ भी करो, so it will remain the same. So we have two types of IP here, which is static IP and dynamic IP. और यदि आप लोगों को ऐसा सेटिंग अपने EC2 इंस्टेंस में करना है, लाइक प्रैक्टिकल्स जो अभी आएंगे और प्रोजेक्ट में आप लोगों को एक इलास्टिक आईपी करके रहेगा, इलास्टिक प्राइवेट आईपी। सो यू हैव दिस टर्म इन EC2, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, ये एक टाइप का स्टैटिक आईपी, सॉरी यहाँ पे पब्लिक में लिख दिया मैंने, आई हैव टू राइट इट हियर, इलास्टिक 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 पब्लिक एड्रेस, एक इलास्टिक पब्लिक एड्रेस होता है, सो दैट हम लोग जो है इसका डायनामिक नेचर को अवॉइड करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टैटिक पब्लिक एड्रेस को, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सो आप लोग यहाँ पे थोड़ा मैं क्लैरिटी ला देती हूँ कि यस दिस इज राइट। डायनामिक नेचर का जो आईपी है वो पब्लिक आईपी होता है जो डायनामिक नेचर का होता है, एंड देन वी वी आर ट्राइंग टू टेक इट लाइक स्टैटिक इलास्टिक पब्लिक आईपी। सो यहाँ पे हम लोग देखो EC2 इंस्टेंस में जाएंगे और AWS कंसोल में लॉग इन करती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए आप EC2 इंस्टेंस में जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा इलास्टिक पब्लिक आईपी का। यदि आप लोगों को आपका पब्लिक आईपी एक कॉमन आईपी एड्रेस रखना है तो आप लोगों को यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देखिए इलास्टिक आईपी करके एक ऑप्शन आता है। इलास्टिक आईपी में आप लोगों को अलोकेट करना पड़ता है कि इलास्टिक आईपी। ये वाला इलास्टिक आईपी आप लोग जब भी यूज करोगे तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि दिस इलास्टिक आईपी इज चार्जेबल एंड इट इज हैवीली चार्ज। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि पब्लिक आईपी भी चार्जेबल होता है, और वो पब्लिक आईपी को हम लोग बहुत केयरफुली यूज करते हैं बिकॉज इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट पब्लिक आईपी विल scarcity of the public IPs.
तो इट इज सेम लाइक द चार्जर ऑफ आवर लैपटॉप। सो हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक आईपी को और इलास्टिक पब्लिक आईपी को बहुत ध्यान से यूज करेंगे। पब्लिक आईपी और इलास्टिक पब्लिक आईपी दोनों चार्जेबल है। पब्लिक आईपी 750 आवर्स के लिए फ्री है, बट उसके बाद वो चार्ज करेगा। एंड इलास्टिक आईपी जो है वो आपको फ्री टियर अकाउंट में भी चार्ज करेगा। इन लाइक सम, यदि आपने इलास्टिक पब्लिक आईपी यहाँ से ले लिया, सपोज आई हैव टेकन दिस इलास्टिक आईपी एंड आई हैव नॉट अलोकेट दिस इलास्टिक आईपी टू एनी सर्वर। यदि मैंने ये इलास्टिक आईपी किसी सर्वर को कनेक्ट नहीं किया तो वो पर आवर बहुत ज्यादा चार्ज करता है। बिकॉज एडब्ल्यूएस का कहना है कि यदि आप इलास्टिक आईपी ले रहे हो तो आपको उसको इंस्टेंस में, रनिंग इंस्टेंस में कनेक्ट करना ही है, अदरवाइज यू यू हैव टू रिलीज दैट आईपी। तो आप लोग इसका कब यूज करोगे, इस चार्जर, इट्स लाइक अ चार्जर, यू हैव टू यूज इट वेरी वेरी केयरफुली, अदरवाइज एडब्ल्यूएस विल चार्ज यू। जब तक कि ये रनिंग इंस्टेंस में कनेक्ट रहेगा, हाँ, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। बट यदि आपने इसको, लगेगा बट थोड़ा कम लगेगा, बट यदि इसको आपने टर्न ऑफ स्टेट में रख दिया, रिलीज किया हुआ है और जस्ट आपके अकाउंट में पड़ा है, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेवीली चार्ज कर सकता है। तो नाउ ये हो गया हमारा आईपीस का कॉन्सेप्ट। सो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अब हम लोग वीपीसी का पढ़ेंगे। एक्चुअली पब्लिक आईपी भी है, प्राइवेट आईपी भी है, तो ये एक्स्ट्रा इलास्टिक आईपी क्यों मतलब इम्प्लीमेंट किया गया है? हाँ, that is a good question. So, see, in instances, what we observe till now, कि जब हम लोग कोई इंस्टेंस बनाते हैं और उसको टर्न थोड़े टाइम के लिए ऑफ करते हैं, दैट मीन्स रीस्टार्ट कर रहे हैं हम उसे, या फिर टर्न ऑफ कर रहे हैं और फिर टर्न ऑन कर रहे हैं, तीन स्टेट है ना। एक है स्टार्ट करने का, एक है स्टॉप करने का, एक है टर्मिनेट करने का। जो जब हम लोग स्टॉप करते हैं तो इंस्टेंस स्टॉप करने के बाद क्या होता है, वो जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है जो कि डायनामिक नेचर का है, जैसे मैंने बोला, सर्वर क्या करता है, एक एडब्ल्यूएस का पूल है, उसमें से कोई भी एक आईपी उठाएगा, आपके सर्वर को कनेक्ट कर देगा। और यहाँ पे दो आईपीज है। प्राइवेट आईपी का क्या काम है कि वो इंस्टेंस को डिफाइन करती है। इंस्टेंस जो हमारे प्राइवेट नेटवर्क में है उसका एक आईपी एड्रेस हमारे इंस्टेंस ने परमानेंटली ले लिया है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट आईपी, जिसका चार्ज नहीं लगता। और पब्लिक आईपी मतलब क्या है, जब हमारा इंस्टेंस इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस इंस्टेंस को टर्न ऑन करते हैं। तो टर्न ऑन करते हैं, रनिंग पोजीशन में जब हम लोग उसको लाते हैं तो वो एक आईपी एड्रेस फेच करता है एडब्ल्यूएस के पूल से। एडब्ल्यूएस का एक पूल होता है आईपीस का, जहां से वो एक आईपी उठाएगा, पब्लिक आईपी विच इज कॉल्ड पब्लिक आईपी, वो अपने इंस्टेंस में लाएगा और उसके थ्रू फिर हम पुट्टी से connect होते हैं। So that is a public IP. So every time when we stop our instance, that public IP will detach from our instance. तो इसमें क्या हो रहा है कि पब्लिक आईपी डिटैच हो जाएगा और फिर जब हम टर्न ऑन करेंगे सिस्टम को तो फिर से दूसरा पब्लिक आईपी आ जाएगा, जैसे कल हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे इलास्टिक पब्लिक आईपी क्या है, स्टैटिक पब्लिक आईपी है आपका। दैट मीन्स दैट इलास्टिक आईपी विल फिक्स, वो फिक्स हो जाएगा आपके इंस्टेंस के लिए। कुछ कुछ आपको प्रैक्टिकल्स में ये लगेगा कॉन्सेप्ट कि आपको जहाँ पे स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस का रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखो, अभी EC2 सर्वर मैं क्रिएट करके आपको दिखाती हूँ। तो हम लोगों ने देखा था ना कि यदि सर्वर ऑफ स्टेट में रहता है तो क्या होता है, EC2 का पब्लिक आईपी होता ही नहीं है अवेलेबल, राइट। तो आई थिंक ये करके दिखाने से, ठीक है, वन टाइम आई विल शो यू। EC2 मैं बना रही हूँ, एक T3 माइक्रो में बना दूंगी, एंड दिस इज माय की। आई विल क्रिएट वन की, न्यू की, आई विल गिव नेम। आई एम जस्ट शोइंग यू गाइस हाउ we are creating this, why we are using elastic IP address. So ये कि मैं मेरे डेस्कटॉप पे रख दूंगी, एंड देन I will allow HTTP and HTTPS। और एक बात है गाइस, ये देखिए आपके पास है ऑटो असाइन पब्लिक आईपी। ये पब्लिक आईपी क्या होता है, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी मतलब इस
इंस्टेंस में हम लोगों ने ऐसा सेटिंग इनेबल किया हुआ है, ऐसा सेटिंग ऑन किया हुआ है कि ये EC2 सर्वर अपने आप ही अपना एक आईपी एड्रेस को ले लेगा, ऑटो असाइन कर लेगा। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी विच इज इनेबल्ड। सो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी EC2 सर्वर ऑन होगा, ये EC2 सर्वर अपने आप से एक अपने AWS के पूल से एक आईपी एड्रेस उठा लेगा। सो दिस सेटिंग वी हैव इनेबल्ड। यदि हम ये सेटिंग को ऑफ कर देते तो हमारा सर्वर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली प्राइवेट हो जाएगा। वो सर्वर को इंटरनेट से एक्सपोजर नहीं रहेगा। ये सेटिंग ही बताती है कि आपका सर्वर जो है वो इंटरनेट से एक्सपोज्ड है या नहीं है। यदि आपका सर्वर यहाँ पे ऑटो असाइन पब्लिक आईपी इनेबल है, दैट मीन्स यूर instance which you are going to create is exposed to the internet। जो EC2 इंस्टेंस हम बना रहे हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट कर पाएगा अपने आप, दैट इज द सेटिंग। तो ये सेटिंग आपको याद रखनी है कि जब भी हम लोगों को पब्लिक रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेट कनेक्शन की, तो हम लोग ये असाइन कर देते हैं, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी को इनेबल कर देते हैं। ठीक है, सो ये हमने लिया। सो आई विल लॉन्च वन इंस्टेंस नाउ। देखिए यहाँ पे इंस्टेंस सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। So now I will go inside this. So what I have observed yesterday, that this instance have two IP address. First one is इसका नाम जो परमानेंट है, प्राइवेट आईपी एड्रेस। क्योंकि ये प्राइवेट हमने जो नेटवर्क बनाया है उसमें उन्होंने एक प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। अब देखो प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए हमको चार्ज नहीं लगता। और जो पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं उसको हमें पैसे देके खरीदना पड़ता है। तो यदि हमारे कंपनी में सपोज 65,536 यदि लैपटॉप्स है, मशीन है, तो इतनी पब्लिक आईपी खरीदते हुए तो पूरी कंपनी हमारी बिक जाएगी। इतना मतलब रेट होता है पब्लिक आईपी एड्रेस का। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, कोई एक पब्लिक आईपी एड्रेस खरीदते हैं, जो आईपी एड्रेस राउटर को दे देते हैं, और उसके बाद उसको उसी पब्लिक आईपी को यूज करके अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं, उसमें प्राइवेट आईपीस को असाइन करते हैं। और इन दिस वे द सिस्टम विल वर्क, सो दैट प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस भी बच जाए, क्योंकि आयना के पास भी इतने सारे पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है, एंड हमारी कंपनी भी इतने पब्लिक आईपी एड्रेस को खरीद नहीं पाती, कम से कम आईपी एड्रेसेस को खरीदते हैं पब्लिक वाला। तो प्राइवेट में जो हमारा इंस्टेंस है, इसने क्या किया, जब हमने लॉन्च इंस्टेंस बोला तो ये इंस्टेंस का एक आईडी क्रिएट हो गया। एक प्राइवेट आईपी इसने रैंडमली अपना कोई भी एक प्राइवेट आईपी उठा लिया, और जो क्लाउड में है बट प्राइवेट आईपी है, एंड दिस इज अ पब्लिक आईपी जो रिसोर्स अमेजोन पूल, अमेजोन एडब्ल्यूएस का पूल होता है आईपी पूल, उसमें से उन्होंने उठा लिया। एंड दिस इज हाउ, अभी इन्होंने सबनेट और वीपीसी, ये मैं अभी बात नहीं करूंगी बिकॉज मैं अभी आपको EC2 का दिखा रही हूँ। सो आई विल शो कनेक्ट। देखो पब्लिक आईपी है, यहाँ पे देखिए कनेक्शन किसके थ्रू होता है, हमेशा पब्लिक आईपी के थ्रू। बट जब हम इंस्टेंस के अंदर पहुंचते हैं तो हम काय में चले जाते हैं, प्राइवेट आईपी में, दैट मीन्स उस इंस्टेंस में चले जाता है। इंस्टेंस का नाम तो प्राइवेट आईपी से ही होता है। देखो यहाँ पे तो दोनों आईपी दिखाएंगे, but when you are enter into that server na, you will go into the private thing। see, this is 172.31.2, यही इंस्टेंस है 172.30। तो ये जो है उसका परमानेंट नाम है प्राइवेट, जो कि फ्री में है। एंड पब्लिक वाला, अभी देखो मैंने इंस्टेंस को, ये स्टॉप स्टेट है, एक रिबूट है, टर्मिनेट है, स्टार्ट है। तो अभी मेरा स्टार्ट है तो मैं स्टॉप करूंगी, तो क्या हो जाएगा, ये जो पब्लिक आईपी है ये डिटैच हो जाएगा अपने सर्वर से। मतलब AWS का बोलना है कि यदि आपका इंस्टेंस बंद है तो हम लोग आपको पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम लोग उसको डिटैच कर लेंगे और हम लोग उसको किसी और सर्वर पे किसी और क्लाइंट को बेच देंगे। तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। सो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, जब भी ये देखो अभी स्टॉप हो रहा है तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये अभी टाइम ले रहा है थोड़ा, इट विल टेक सम 1 or 2 minutes because it is a server guys, so it will take some time। हाँ,
तो देखिए अभी आपको दिख रहा है रिजल्ट कि जो पब्लिक आईपी एड्रेस है अभी डिटैच हो गया, अभी यहाँ पे अपीयर ही नहीं कर रहा है हमारे इंस्टेंस पे। आप इधर से भी देख सकते हो कि यहाँ पे कोई पब्लिक आईपी एड्रेस दिया नहीं गया है। ये देखिए ये सर इंस्टेंस स्टॉप हो गया है, तो यहाँ पे आईपी एड्रेसेस कोई असाइन नहीं रहेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एंड यू कैन डायरेक्टली गो इनटू द सर्वर एंड यू कैन चेक कि यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस रिमूव कर लिया एडब्ल्यूएस ने। अब हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेंस को फिर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरा काम था कि इंस्टेंस को मुझे काम नहीं था तो मैंने बंद कर दिया। अभी मुझे काम करना है इंस्टेंस पे, तो नाउ आई एम स्टार्टिंग। तो अभी क्या होगा, थोड़ी देर में ये एक दूसरा पब्लिक आईपी एड्रेस ले लेगा। ये देखिए 3.111.31.117, this is not comes into our private IP range, that is 10.0.0 या 192 या 172 वाला रेंज में नहीं आ रहा है, वो ये रेंज है अपना प्राइवेट। लेकिन पब्लिक आईपी जो है वो अलग हो गया। सो इन दिस वे एवरी टाइम जब भी आप इंस्टेंस को टर्न ऑन करोगे टर्न ऑफ करोगे, तो क्या होगा कि आपका पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, और इसी चेंज होने के वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, डायनामिक आईपी एड्रेस बोल रहे हैं। सो फॉर दिस इफ यू वांट कि आपका ये आईपी एड्रेस हमेशा स्टेबल रहे, तो आपको क्या करना है, एक इलास्टिक आईपी एड्रेस को यहाँ से परचेस करना है। देखो अलोकेट कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक हमारे एक जोन में हम लोग इसको, सो आप लोग यहाँ पे अलोकेट कर सकते हो कोई भी एक आईपी एड्रेस, वो हमें दे देगा। ये देखिए पब्लिक आईपी है। अब ये पब्लिक आईपी एड्रेस को मैं अपने किसी भी इंस्टेंस के साथ अटैच कर सकती हूँ। लाइक मेरा ये पब्लिक आईपी, बट ऑलवेज रिमेम्बर गाइस, दिस इलास्टिक आईपी इज हेवीली चार्ज, so don't take this IP and don't leave your system like that, otherwise you will you have to pay a lot in dollars, like $10-15 आपका पे आ जाएगा। so don't do this mistake। इलास्टिक आईपी आपको तभी यूज करना है जब बहुत स्पेशल कोई केस आप लोगों के सामने आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इस इंस्टेंस को अभी मैं इलास्टिक आईपी से अटैच कर लूंगी, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए रनिंग इंस्टेंस है। So I will attach this elastic IP to my EC2 server। यहाँ पे जाके I will attach accept transfer view release। ये देखिए यहाँ पे allocate elastic IP। हाँ, तो associate elastic IP कर दूंगी, यस। देखिए ये जो इंस्टेंस मेरा रनिंग है, यहाँ पे मैंने इंस्टेंस लिया और इसको मैंने एसोसिएट कर दिया इससे। तो देखो ये इलास्टिक आईपी ये दिखा रहा है कि देखिए एसोसिएटेड इंस्टेंस एंड एसोसिएशन आईडी इन्होंने चेक कर लिया। अभी यदि मैं सर्वर को स्टॉप और स्टार्ट करती हूँ तो क्या होता है, वी विल ऑब्जर्व। अभी हम इसको रिफ्रेश कर देंगे। ये देखिए 13.200.29.15, ये आईपी एड्रेस क्या हो गया, अभी परमानेंटली हमारे इसको असाइन हो गया। यदि अभी मैं इंस्टेंस को स्टॉप या स्टार्ट करती हूँ तो भी क्या रहेगा, परमानेंट जो है वही रहेगा हमारा। ओके हाँ हाँ। देखिए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। सक्सेसफुली इनिशिएटेड स्टॉपिंग, स्टॉपिंग को इनिशिएट कर दिया है। So now it will take some 1 or 2 minutes to stop because it is a server and it will take some time। तो देखिए स्टॉप हो गया, बट आईपी गया क्या, नहीं गया। इसका मतलब ये है कि आईपी हमारा ये परमानेंटली रहेगा। अभी इसमें कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स में आपको ये परमानेंट पब्लिक आईपी एड्रेस का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो आपको इसको यूज करना है। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि ये यदि आपने इस कंडीशन में रख दिया है तो इट इज वेरी वेरी डेंजरस, बिकॉज आपने इलास्टिक पब्लिक आईपी लिया हुआ है जो कि बहुत
स्कार्सिटीज है, जो जिसका जो सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं है और डिमांड भी बहुत ज्यादा है, बट आपने ले लिया और आपने इसको एक स्टॉप इंस्टेंस से कनेक्ट रखा हुआ है, सो इट विल चार्ज हैवीली। सो डोंट डू दिस मिस्टेक, जस्ट यू हैव टू रिलीज दिस आईपी। मतलब ये आईपी आपको नॉर्मल केसेस में नहीं लेना है। तो देखो अभी पेंडिंग से अभी फिर से मैं इंस्टेंस को स्टॉप करके फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी आप लोग देखिए कि पब्लिक आईपी एड्रेस आपको दिख रहा है या चेंज हो गया या नहीं हुआ। देखो रनिंग हो गया बट स्टिल इट इज सेम। तो दिस इज द पर्पस, जब आपका ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आपको परमानेंट दैट इज मीन स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए, तो ही आप इसको यूज करेंगे, विच इज कॉल्ड एज इलास्टिक पब्लिक आईपी। तो नाउ आई विल गो, ये कैसा आईपी रहता ना, यदि ये इंस्टेंस आपने टर्मिनेट भी कर दिया तो ये इससे डिटैच तो हो जाएगा बट रिमूव नहीं होगा। तो आपको इलास्टिक आईपी एड्रेस में जाके इसको प्रॉपरली डिटैच करना है और रिलीज करना है। इसको रिलीज पहले रिलीज नहीं होगा, ये पहले आपको इसको डिटैच करना पड़ेगा, डिसएसोशिएट करना पड़ेगा। एसोसिएट एंड डिसएसोशिएट यू हैव टू। तो आपने इसको डिसएसोशिएट कर दिया, हमारे सर्वर से इसको निकाल लिया। नाउ आई एम रिमूविंग दिस एंड रिलीजिंग, फाइनली आई हैव टू रिलीज दैट आईपी एड्रेस। चार्जर को जैसे हम निकालते हैं वैसे रिलीज हमको इसको करना है। And in this way your IP will release from your EC2 instance। ये देखो अभी मैं यहाँ पे सर्च करूंगी तो यहाँ से वो रिलीज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दूसरा आईपी एड्रेस आ जाएगा, अभी जो कोई और दूसरा ले लेगा, ठीक है। सो दिस आईपी एड्रेस विल कम। So in this way you have to use elastic IP। So now I will terminate this instance क्योंकि अभी मुझे इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। सो एवरी टाइम मेक श्योर गाइस कि आपका जो कंसोल है वो क्लीन रहे। तो आप लोग इंस्टेंस जो भी बनाते हो उसको प्रॉपरली टर्मिनेट करो। एंड जो भी आप लोग जैसे इलास्टिक आईपी यूज कर रहे हो तो याद से उसको रिलीज करिए, विदाउट रिलीज वो चार्ज करेगा नहीं। तो ठीक है, सो ये हो गया हमारा इलास्टिक आईपी का कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल स्टडी कि आपका वीपीसी का क्या वीपीसी का थियरी क्या है। सो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्टडी करेंगे वीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में कैसा है गाइस, आप लोग पहले एक मैं थोड़ा सा थियरी बता रही हूँ सो दैट आप लोग पहले इमेजिन करो कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या है। ठीक है, आप लोगों को लैन पता है, लोकल एरिया नेटवर्क पता है। लैन, हाँ पहले के जमाने में होते थे राइट, हाँ, तो लैन का वायर्ड। बेसिक यूज क्या होता है, जैसे हम लोग कोई एक कंपनी है राइट, तो वो क्या करेगी, कंपनी में 3 4 5 6 जितने भी लैपटॉप्स है, सपोज उनके 65,536 लैपटॉप्स या मॉनिटर प्रिंटर है और उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, तो वो क्या करते हैं, अपना एक खुद का एक नेटवर्क बना लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट नेटवर्क। सो बेसिकली what we are doing in virtual private cloud, वर्चुअली हम एक प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हैं अपने खुद के लिए। कहाँ पे, पब्लिक क्लाउड पे। आप सपोज इमेजिन करिए कि ये आपका पूरा क्लाउड है, ठीक है, इसमें आप क्या बना रहे हो, एक वीपीसी बना रहे हो, ठीक है। तो ये क्लाउड में आप अपना एक खुद का प्राइवेट प्राइवेट जगह बना रहे हो, अपने मशीन्स को असाइन कर रहे हो वहां पे, और ये जगह बना रहे हो आप पब्लिक क्लाउड में। ये पब्लिक है, दिस इज पब्लिक नेटवर्क, यानी पब्लिक का पूरा क्लाउड है ये, ठीक है। सो इसका जो शेप एंड साइज है वो हमें भी नहीं पता, और ये शायद किसी को भी नहीं पता कि पब्लिक क्लाउड का शेप साइज क्या होता है। So this is a public cloud, and in that public cloud, what we are doing, we are creating our virtual private cloud, which means कि आप अपने पब्लिक
इंफ्रास्ट्रक्चर पे, AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपका खुद का एक ऐसा नेटवर्क बना रहे हो जो वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि जो है बट हम लोग उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के जैसे नहीं बना रहे। लाइक इसमें हम लोग यहाँ पे कोई EC2 मशीन्स है, प्रिंटर्स है, सर्वर्स है, राउटर्स है, स्विचेस है, ये सब इस नेटवर्क के अंदर है और ये हमारे कंपनी का नेटवर्क है और ये पूरा हमने कहाँ पे रखा हुआ है, क्लाउड में रखा हुआ है। सो दैट दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। सो नाउ वी विल सी कि इसको अभी हम लोग और अच्छे से कैसे समझते हैं। अभी और चीजें आप लोगों के सामने पूरी क्लियर हो जाएगी। सो इतना समझ के रखो और मैं अभी आपको ये एक्स्ट्रा का बताऊंगी। लाइक ये इससे आपको और भी क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। सो दिस इज माय VPC। ये क्या है, मेरा एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है। सो आप लोग वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को रीजन से कंपेयर करो। रीजन जैसा होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा एक रीजन होता है, उसमें सबनेट्स होते हैं, राइट। सो VPC इज नथिंग बट अ रीजन, ठीक है। एंड इन दैट रीजन वी हैव अवेलेबिलिटी जोन्स। इतने और भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे ये देखो, ये हो गया एक आपका AG, अवेलेबिलिटी जोन, विच इज नथिंग बट अ सबनेट, ठीक है। सो अवेलेबिलिटी जोन क्या रहेगा, सबनेट रहेगा। इसको आपको सबनेट ये लिख लिया, मतलब समझ जाओ ये भी सेम है, अवेलेबिलिटी जोन सी है AG। इसको भी हम लोग सबनेट बोलेंगे। और ये और भी हो सकते हैं ऐसे सबनेट। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, दिस इज माय क्लाउड। ये मेरा क्लाउड है AWS का, ठीक है। ये हो गया AWS क्लाउड। इस क्लाउड के अंदर हमने अपना एक लैन बनाया है, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाया हुआ है। ये इसका कुछ एक रेंज रहेगा पर्टिकुलर, वो रेंज के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, जिसकी वैल्यू CIDR वैल्यू से डिटरमाइन करते हैं हम लोग इसको। सो दिस इज अ VPC एंड दिस इज अवेलेबिलिटी जोन। सो ये एक अवेलेबिलिटी जोन है, जिसको अवेलेबिलिटी जोन को आप एनालॉजी कर सकते हो उसकी सबनेट के साथ। सो रीजन्स के अंदर जैसे सबनेट होते हैं, VPC के अंदर क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, ठीक है। और इस अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर सबनेट मुझे समझ में नहीं आया, हाँ सबनेट। हाँ हाँ, एक सेकेंड बता रही हूँ। अभी फिलहाल इतना मतलब समझने का ट्राई करो। आई विल जस्ट मेक द थिंग्स मोर क्लियर। देखो ये जो है ना, सबनेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी नेटवर्क का एक छोटा पार्ट, दैट इज कॉल्ड सबनेट। अभी आप ये समझ, ये छोड़ दो, सपोज आपने कोई भी एक नेटवर्क लिया, ठीक है। और उस नेटवर्क में आपको दो डिपार्टमेंट बनाने हैं। सपोज एक है HR डिपार्टमेंट, एक है IT डिपार्टमेंट, एक है डेवऑप्स डिपार्टमेंट। तीन डिपार्टमेंट बनाने, तो आप क्या करोगे, तीनों डिपार्टमेंट का एक सेक्शन करोगे। हम लोग क्या करते हैं, जैसे पेज में कुछ बनाते हैं, सपोज ये हमारा एक पेज है। सो इसमें पेज में हम लोगों ने क्या किया है, इसको यदि हमको डिवाइड करना है, सब पार्ट्स बनाने, तो हम क्या करेंगे, उसमें लाइंस ऐसे खींच देंगे, राइट। सो क्या होगा, ये जो एक नेटवर्क है ये बड़ा सा, इस नेटवर्क के छोटे छोटे सबनेट बना लिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो एक बड़ा नेटवर्क है, इसका एक छोटा नेटवर्क इज अ पार्ट ऑफ सबनेट। दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ सबनेट। ये आपका ये VPC है, ठीक है। अब ये VPC में ये दोनों सेक्शन को मुझे अलग अलग बनाना है, एक को पब्लिक करना है, एक को प्राइवेट ही रखना है। एक में अलग डेटा रखना है, एक में अलग डेटा रखना है। एक में अलग लोगों को परमिशंस देनी है, एक में अलग लोगों को करने। तो फॉर दिस पर्पस आई एम डूइंग दिस। what basically I am doing in my VPC is I am creating one private network which have its own sub networks। और उस नेटवर्क को मैंने कहाँ पे रखा हुआ है, अपने क्लाउड पे, अपने कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं रखा हुआ है। दैट इज द मीनिंग ऑफ V हियर। V मतलब वर्चुअल, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। सो अभी समझ में आया सबनेट क्या है।
तो आप इसको इमेजिन करो कि दिस इज अ वीपीसी, दैट मीन्स रीजन, एंड अवेलेबिलिटी जोन मतलब सबनेट। सो ये वीपीसी के छोटे छोटे पार्ट्स रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सबनेट्स। ठीक है, और इस सबनेट्स के अंदर हमारे सर्वर्स रहेंगे, जो कि हमने EC2 सर्वर्स है। ठीक है, तो ये हमारे सर्वर्स है। सो ये क्या है, EC2 सर्वर्स। सो हम लोगों ने क्या कर लिया, ये जैसे सबनेट 1, सबनेट 2, ऐसे सबनेट 3 ऐसे VPC में बना लिए। और ये क्यों बना रहे हैं आप इसको याद रखो, ये वाला छोटा बॉक्स, एक नेटवर्क के अंदर जितने भी छोटे छोटे नेटवर्क्स रहेंगे, और नेटवर्क का हम लोग घर में देखो, घर में हम लोग दरवाजे लगाते हैं, खिड़कियां लगाते हैं, क्यों क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें हमारे हॉल से हमारा किचन को आइसोलेट करना है, दो अलग बनाना है। हम्म, देखो हमारा घर क्या होता है, एक ऐसे पूरे इस पे होता है, ठीक है, स्क्वायर में। सपोज ये किचन है, ये बेडरूम है, ये हॉल है, तो हम लोग इसको पूरा ऐसे बिना वॉल के बना देंगे तो कोई यूज रहेगा क्या? इट्स सिंपल लाइक एक पूरा बॉक्स है, ऐसा हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि बॉक्स के अंदर हमने जो प्लॉट लिया है, उस प्लॉट के अंदर एक रूम में हॉल हो, एक रूम में बेडरूम हो, एक रूम में किचन हो, एक में मास्टर बेडरूम हो, एक में पोर्च हो, एक में गार्डन हो। सो इन दिस वे वी आर ट्राइंग टू क्रिएटिंग VPC, कि एक हमारा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, उसके अंदर हम ऑर्गेनाइज करेंगे सबनेट्स को। उसके अंदर हम दो सबनेट्स बनाएंगे और उसमें फिर अपनी मशीन्स को रखेंगे, और फिर कुछ मशीनों के को परमिशन देंगे। जैसे कोई एडमिन डिपार्टमेंट का है तो उसको हम लोग परमिशन दे देंगे कि हाँ चलो आप वेब सर्वर का आपको एडमिन मिल गया। अब वेब सर्वर मतलब क्या होता है, ऐसा सर्वर जो एक्सपोज्ड होता है इंटरनेट के साथ। तो इंटरनेट के साथ यदि आपको एक्सपोज होना है तो आपको वेब सर्वर वाले को, यूजर को इसमें परमिशन देनी पड़ेगी। यदि आपको आप कोई दूसरे सर्वर में, लाइक कोई आईटी का बंदा नहीं है जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो कंपनी के अंदर अपना सिंपल एक काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, लाइक ये सपोज है इसके पास लैपटॉप है एक, तो ये बंदा क्या करेगा, ये सिंपली डेटाबेस सर्वर में काम कर रहा है, लाइक डेटा ले रहा है, इसको जो लिंक्स इस पे इसके पास जो लिंक्स अवेलेबल है उस लिंक से ही काम कर रहा है, उस पे ही डेटा को सेव कर रहा है और उस पे ही ले रहा है। तो इसको कोई जरूरत नहीं है कि वो इंटरनेट से कनेक्ट हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंटरनेट गेटवे लगा देंगे। यहाँ पे देखिए, ये एक VPC को एक इंटरनेट गेटवे कनेक्ट रहता है, ये रेशियो फिक्स है, इंटरनेट गेटवे एंड VPC। इंटरनेट गेटवे का मतलब ही ये है कि ये गेटवे है आपका, जो आपने बनाया हुआ एक प्राइवेट नेटवर्क है, आपने बनाया हुआ जो, सपोज आपने बनाया हुआ जो घर है, इस पे बाहर जाने के लिए कैसे आपको एक दरवाजा रहता है, वैसे ही ये वाले इंटरनेट VPC को बाहर जाने का दरवाजा है ये इंटरनेट गेटवे। जब इसको इंटरनेट से बात करनी रहेगी, ये है पूरा हमारा इंटरनेट। क्लाउड मतलब क्या है, इंटरनेट है बेसिकली। तो इंटरनेट से यदि कम्युनिकेट करना है हमारे वेब सर्वर को, तो क्या करेगा, इंटरनेट गेटवे से जाएगा और यहाँ पे बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा। सो दिस इज व्हाई माय वेब सर्वर इज पब्लिक। वेब सर्वर को पब्लिक सर्वर भी बोला जाता है। जब कोई चीज पब्लिक की हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, ओपन टू ऑल हो जाती है, प्राइवेट नहीं रहती फिर। सो दिस इज पब्लिक। ठीक है, और ये क्या है, हमारा प्राइवेट स्पेस है, इसमें हम लोगों ने हमारे उन एम्प्लॉयज को रखा हुआ है और उनके मशीन्स को एक्सेस दिया हुआ है जिनको हमें इंटरनेट के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। आईटी इंजीनियर रहेगा तो उसका काम रहेगा राउटर में जाओ, कहीं पे पब्लिक आईपी लो, पब्लिक आईपी को कॉन्फ़िगर करो। सो इस बंदे को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है जो कि पब्लिक है और वो इंटरनेट के साथ बात कर सकता है। बट कोई बंदा है जो HR टीम का है, उसको इसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लेना है, सिंगल साइन ऑन करना है, एंड देन यू कैन एक्सेस टू emails, you have access to all the links, you have all the document, you just have to enter the data। तो डेटा भी वो वहीं से ले रहा है हमारे कंपनी के प्राइवेट सर्वर से, जिसको हम डेटाबेस सर्वर बोल रहे हैं,
और वहीं पे डेटा सेव कर रहा है, तो इस बंदे को बाहर जाने का कोई काम नहीं है। तो इसीलिए हमने दो बनाए ना। ये सपोज हमारा हॉल है, तो ये सपोज हमारा बेडरूम है जिसको हम हर गेस्ट को एक्सेस नहीं देते यहाँ पे। तो दिस इज माय हॉल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हॉल में एक दरवाजा है, बट ये जो है ना, यहाँ पे कोई गेटवे नहीं है। और यदि यहाँ पे आपको इससे बाहर कम्युनिकेट करना है, सो आपको क्या लगेगा, नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, आई एम इंट्रोड्यूसिंग वन मोर एलिमेंट, दैट इज नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। सो ये नेट कहाँ पे रहता है, इसका काम ही ये है कि यदि तुम्हें प्राइवेट नेटवर्क में, प्राइवेट सबनेट में यदि इंटरनेट एक्सेस को लाना है, तो आप क्या करोगे, एक नेट को, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर को अपने पब्लिक सबनेट में इस्टेब्लिश करोगे। लोकेशन कौन सा रहेगा, यस आप लोगों ने सही सुना है, पब्लिक नेटवर्क में आप लोग नेट को लोकेट करोगे। हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि आप लोग नेट का लोकेशन क्या है ये बताइए। तो नेट का लोकेशन है इन योर पब्लिक सबनेट, दैट मीन्स योर वेब सर्वर। सो आपने अपने डेटाबेस सर्वर को इंटरनेट से एक्सेस करने के लिए जो पाथ ये लेगा वो ऐसा लेगा, आप पहले यहाँ से लेगा एंड देन इट विल एक्सपोज टू द इंटरनेट। ठीक है, तो ये है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ ये चीजें नेट के थ्रू बाहर कम्युनिकेट कर पाता है, तो ये सिंगल वन डायरेक्शन कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको, एंड दिस इज योर इंटरनेट। सो यहाँ पे आपको यदि एक्सेस करना है तो नेट। सो ऑलवेज रिमेंबर द location of your network address translator, that is a device which used to convert your private IP टू दी पब्लिक आईपी। ये और भी अच्छे से हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए नेट का लोकेशन आप याद रखिए कि नेट का लोकेशन हमेशा आपके पब्लिक सबनेट में ही रहेगा। बट उसका काम क्या है कि आईपी एड्रेस इसको वे प्रोवाइड करना, इसका काम है नेट का, और उसके लिए हमने यहाँ पे इसको रखा हुआ है। तो इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कोई डाउट है इसमें, ये समझ में आ रहा है कि घर और ये इंटरनेट। और देखो यदि पब्लिक सबनेट को बाहर जाना है, इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है, तो वो क्या करेगा, एक इंटरनेट गेटवे बनाएगा जिस दरवाजे का नाम है इंटरनेट गेटवे। हमारे घर का जो डोर है जो कि बाहर के लिए जाता है, दैट मीन्स इंटरनेट के लिए जाता है, वो क्या है, आईजेटी, इसको बोलते हैं इंटरनेट गेट। यहाँ तक के कोई भी डाउट है, एनी नहीं सिंगल मतलब सिली डाउट, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ऐसे? ऐसा नो डाउट। क्लियर है ना? सॉरी योर वॉइस इज नॉट कमिंग। हाँ इट इज क्लियर। ओके ओके। तो यहाँ तक के यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, दैट मीन्स आप देख पा रहे हो कि वीपीसी में हम लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, राइट? और इतना यदि आपको आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको आगे भी जब आप वीपीसी बनाओगे कंसोल पे, तो डेफिनेटली यस आपके लिए ग्रीन थम्स अप रहेगा कि हाँ आप लोग डेफिनेटली उसको अच्छे से बनाओगे। सो नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन कि व्हाट इज योर इंटरनेट गेटवे, व्हाट इज योर सबनेट, व्हाट इज, ये सारा थियोरेटिकली हम लोग एक बार देखेंगे। सो नाउ आई विल ओपन माय टेक्स्ट वाला जो डॉक्यूमेंट है, और उससे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का और क्या-क्या ऑप्शंस रहेंगे। जैसे अभी तो हमने ये डायग्राम से देखा कि हाँ डायग्राम ऐसा है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, कि हम लोग इस डायग्राम को अभी इसका रेंज डिसाइड कर रहे हैं। हमने इसका लोकेशन डिसाइड कर लिया है, नाउ वी आर डिसाइडिंग द रेंज कि वीपीसी का बॉक्स कितना रहेगा, सबनेट का बॉक्स कितना रहेगा, सबनेट 2 का बॉक्स कितना रहेगा। सो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, सेकंड टास्क है हमारा इसका रेंज डिसाइड करना। तो हम लोग यहाँ पे रेंज कैसे डिसाइड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ।
सो देखिए ये हमारा आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस में कैसे, मैंने आपको बताया था कि 4 ऑक्टेट होते हैं, और 4 ऑक्टेट में हर एक ऑक्टेट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। ये जो है ये हमारा एक ऑक्टेट है, ऑक्टेट। इसमें कितने हैं? 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट डॉट भी है, आप लोग प्लीज यहाँ पे डॉट कंसिडर कर लो, एक डॉट दे देती हूँ मैं, बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। सो ये जो है ये आईपी एड्रेस का इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा कुछ, और यहाँ पे एक वैल्यू रहती है। तो इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? साइडर वैल्यू, CIDR। बहुत लोग इसको CIDR बोलते हैं, कुछ लोग साइडर बोलते हैं, कुछ लोग स्लैश वैल्यू बोलते हैं, कुछ लोग इसको क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग ये बोलते हैं। सो ये बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा टेक्निकल, आई विल नॉट गो। जस्ट रिमेम्बर, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है, और ये वैल्यू जो है ये यहाँ पे रहती है, CIDR, इसके बाजू में, आईपी एड्रेस के बाजू में। और ये कौन सा है? क्लास लेस है, मतलब ये क्लास फुल नहीं है। देखो जैसे इसके 8 बिट, इसके 8 बिट, इसके 8 बिट, इसके 8 बिट, इन सब के 8 8 बिट्स यदि पूरी तरीके से यूटिलाइज हो रहा है तो हम उनको क्या बोलते हैं? क्लास फुल आईपी एड्रेस बोल देते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लास लेस, मतलब हम उनको, जैसे हमने कल देखा था, यहाँ पे 256 है, यहाँ पे 256, 256, 256 इनटू करेंगे तो कितना आता है? 4.3 बिलियन। तो इतने होस्ट हम लोग यहाँ पे जो क्लास फुल है उसमें लगा सकते हैं, बट हम लोग इसमें क्या करते हैं? CIDR में क्या करते हैं? इसको स्लैश वैल्यू से सबनेट बना लेते हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर। इस 16 है, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे सपोज आपने एक आईपी एड्रेस ले लिया, अब ये देखो, अब VPC में सारा खेल किसका होगा? प्राइवेट का होगा, प्राइवेट आईपीसी, प्राइवेट आईपी एड्रेस का, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कितने भी ले सकते हो, 4.3 बिलियन ले लो, 65,000 ले लो, कितने भी ले लो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कॉस्ट आपको नहीं लगेगा, और इसीलिए हम लोग ये कर भी रहे हैं। और एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस हम लेंगे राउटर के लिए, और बाकी तो हम ऐसे काम हमारा रहेगा। प्राइवेट हम लोग इस पे क्लाउड पे बनाने के लिए भी प्राइवेट के लिए कोई ज्यादा पैसे लगते नहीं, ज्यादा क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो इट विल नॉट चार्ज यू। यहाँ पे चार्ज करना है, AWS आपको सिर्फ वहीं पे चार्ज करेगा, सारी जगहों पे चार्ज नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने एक प्राइवेट आईपी का रेंज ले लिया 10.0.0.0/16। सो अभी बहुत ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या होगा? मैं एक एरो बनाऊंगी, this arrow will go in this way, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यदि ये 16 है, मतलब इसका जो 2 बिट्स है, मतलब ये पहला बिट और ये दूसरा बिट, ये 2 बिट हमेशा फिक्स रहेंगे सबनेट बनाते समय। ये किसका रेंज हो गया? हमारे VPC का रेंज। और सबनेट कैसे रहेगा? अभी इसका इसका सबनेट रहेगा 10 डॉट, देखो ये और ये मैंने क्या बोला? 2 बिट फिक्स है। कौन सी दो बिट फिक्स है? दिस वन एंड दिस वन। दिस 2 बिट वी कैन नॉट टच। नाउ वी हैव टू जस्ट डू हियर, ये 2 बिट है, और ये 0 और 1 को मैं शेफल कर सकती हूँ। सो अभी देखो ये 0 0 0 है, इसको मैं क्या रख सकती हूँ? 0 का 2 नंबर, आई कैन राइट 256 नंबर हियर एंड 256 हियर। जैसे 8 बिट है तो इसका 256 नंबर हम लोग रख सकते हैं। एक 256 क्वांटिटी हो गया, बट यहाँ पे 0.255 रहेगा, 0 भी पकड़ लिया मैंने उसमें, ठीक है। तो इन दिस वे यू हैव टू सिलेक्ट द सबनेट, कि आपने सबनेट लिया, और इसका एक फॉर्मूला है जो है 2 रेज टू द पावर 32
32 minus CIDR value. So this is the formula required to create a subnet. यदि आपने VPC/16 का लिया हुआ है, so आप लोग सबनेट कैसे निकालोगे? 10.0 ये दो फिक्स है, इन दोनों को आप शफल कर सकते हो, ठीक है, 0 और 1. सो आप ये ले सकते हो 10.0.1.0, 10.0.2.0, 3.0, 4.0, 5.0, ऐसा करते करते आप 255.0 ले सकते हो. तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है? 255. और इसमें भी 255 है. जैसे आप 10.0.0.1 ले सकते हो, वैसे 10.0.0.2 ले सकते हो, 0.0.3 ले सकते हो. सो इसमें भी 256 पॉसिबिलिटीज है. सो आपको क्या करना है? आपको सिंपली CIDR वैल्यू को याद रखना है कि यदि यहाँ पे 16 है, 16 मतलब क्या? 2 raised to the power 32 minus 16 करते हैं तो कितना आता है? 16. तो एक मैं आपको इसमें और अच्छे से क्लियर होने के लिए एक सिंपल आपको CIDR XYZ करके एक आपको CIDR वैल्यूज निकालने के लिए ये टूल है, आप इसमें यूज कर सकते हैं. देखो हमने क्या लिया है यहाँ पे 10.0.0.0. तो ये आपको टोटल दे देगा और हमारा वैल्यू है 16. तो सबसे बड़ा VPC का रेंज जो होता है वो /16 का होता है, क्योंकि देखो इसमें 65,536 काउंट, दैट मीन्स इतनी मशीन्स, इतने होस्ट यहाँ पे इस प्राइवेट नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हैं. और इसका सबनेट जो होता है ये देखो, फर्स्ट अनस्टेबल आईपी, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल सबनेट रहेगा वो ऐसे क्रिएट हो सकता है, और ये लास्ट स्टेबल सबनेट होता है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको ये ब्रॉडकास्ट आईपी और ये नेटवर्क मास्क में क्या होता है? 2 बिट जो स्टैटिक होती है ना, मैंने बताया कि 2 बिट आप चेंज नहीं कर सकते हो /16 में. तो इसलिए क्योंकि वो नेटवर्क मास्क होता है. तो ये उतना मत ध्यान दो, बस इतना ध्यान दो आप लोग कि आपको यदि किसी ने बोला कि व्हाट इज स्लैश वैल्यू, सो स्लैश वैल्यू मतलब क्या होता है? प्राइवेट आईपी स्लैश उसका 2 raised to the power 32 minus CIDR. तो आपको यहाँ पे ये जो है इस फॉर्मेट में रहेगा. आई विल राइट, ये देखिए, यदि आपने एक CIDR वैल्यू ली जो कि है 10.0.0.0/16, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास इतने नंबर ऑफ होस्ट हैं, और वो कैसे आए हैं? 2 raised to the power 32 माइनस प्रीफिक्स. जब आप 2 raised to the power 16 करोगे तो नंबर ऑफ काउंट्स कितने होस्ट आ सकते हैं इस नेटवर्क के अंदर? 65,536. और आप, ऐसा हो सकता है क्या कि सबनेट बड़ा हो और VPC छोटा हो? Is it possible according to our concepts and our theory जो हम लोग अभी देख रहे हैं? ऐसा हो सकता है क्या गाइस कि ये, सॉरी, ये आपका सबनेट है और ये आपका VPC है? इज इट पॉसिबल? ये ऐसा हो सकता है कि आपकी प्लॉट जो है घर का, वो घर के अंदर है और घर बाहर है, मतलब ये उल्टा हो गया ना. ऐसा नहीं हो ये सकता, हो सकता है. ठीक है. दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट. सो ये ऐसा कभी नहीं होगा. सो हाउ वी कैन डू? ऐसा हो सकता है कि ये VPC है और इसके अंदर जो है वो सबनेट्स है, ठीक है, एक और ये दो, ठीक है. सो अभी हमने इसका रेंज क्या डिसाइड किया? VPC का सबसे बड़ा VPC का रेंज हम लोगों ने लिया है, दैट इज 10.0.0.0/16, ठीक है. ये वाला रेंज हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, एक सेकेंड, अरे आ जाओ, ठीक है. एक और बार लिख दूंगी मैं इसको, 10.0.0.0/16. सो दिस इज माय VPC का रेंज, और मैं इसको रेंज लेती हूँ 10, अरे इसका रेंज है 10.0.0.0/16.
0.1.0 बिकॉज इट इज अ सबनेट। एंड यहाँ पे इसके कितने बिट फिक्स रहेंगे गाइस? इसके 3 बिट्स फिक्स रहेंगे, ये 3, और हम सिर्फ एक ही बिट इसका वेरी कर सकते हैं। सो यहाँ पे स्लैश वैल्यू है 24। सो स्लैश वैल्यू से हम लोग क्या देख सकते हैं कि कितनी नेटवर्क बिट्स है और कितनी होस्ट बिट है। देखो 16 है मतलब 2 फिक्स, 24 है मतलब 3 फिक्स, एक वेरी कर, यहाँ पे 2 वेरी कर सकते हो, यहाँ पे एक वेरी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसका एक सबनेट बनाया, ये एक हमारा प्लॉट है जनरल लैंग्वेज में, ये हमारा हॉल है जो कि हमारा पब्लिक सबनेट है सपोज, जो कि एक्सपोज होने वाला है बाद में इंटरनेट से, क्योंकि यहाँ पे दरवाजा रहेगा एक इंटरनेट गेट पे। और ये क्या है? हमारा प्राइवेट सबनेट है, दैट इज आवर बेडरूम। सो वी विल कीप दिस लाइक 10.0.2.0/24। सो यहाँ पे क्या है हमारा, जब हम और नंबर्स लेंगे तो यहाँ पे कैसे चलेगा नंबर? यहाँ पे चलेगा 10.0.1.1/24। इस टाइप के यहाँ पे अभी सबनेट बनते जाएंगे। ऐसा आप एक और ले लो, 10.0.1.2/24। सो ऐसे यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस रहेंगे। तो इसमें /24 है मतलब 2⁻32 - 24 कितना हो जाएगा? ये मैं एक डाल के देखती हूँ अभी इसमें अपना हमारे CIDR में 1 डॉट, यहाँ पे मैंने सबनेट का जो है चेंज कर दिया। तो देखो अभी /CIDR वैल्यू चेंज हो गई तो नंबर ऑफ काउंट क्या हो गए? कम हो गए। कितने हो गए? 256। तो अब मुझे बताओ गाइस कि ये नेटवर्क बड़ा है, ये नेटवर्क बड़ा है कि ये नेटवर्क बड़ा है? कौन सा नेटवर्क बड़ा है इन दोनों में से? जो मोर देन 256 है वो वाला। हाँ, दैट मीन 16 वाला, है ना? हम्म। ये आप लोगों को ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये 16 है फिर ये बड़ा क्यों है, ये छोटा क्यों है, ये छोटा क्यों है, ये तो 24 है, बट ये तो 16 है, फिर ये छोटा क्यों नहीं है? तो ऐसा नहीं है, ये स्लैश वैल्यू क्या दिखाती है कि आपके नंबर ऑफ होस्ट कितने कनेक्ट हो सकते हैं इस VPC रेंज में। सो 2⁻32 माइनस प्रीफिक्स, दिस इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स और CIDR। सो ये क्या हो गया हमारा प्राइवेट IP और ये क्या हो गया CIDR वैल्यू। सो IP एड्रेस जो होता है ये भी मैं आप लोगों को दे दूंगी। इसमें कैसे रहेगा? 10.2.1 2.2 2.3 ऐसे 0 से लेके 256 तक की पॉसिबिलिटीज रहेगी। और इसमें कितने पॉसिबिलिटी है? एक ही बिट इसकी वेरिएबल है, तो 0 से 255 मतलब 256। तो इसके कितने होस्ट हो गए? 256। इसमें कितने होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं? 65,536 होस्ट वी कैन कनेक्ट इन दिस। तो हमने क्या किया, ये बड़ा प्लॉट लिया जिसपे 65,000 होस्ट है और उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, क्योंकि हमें क्या करना है, दो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने हैं। दो दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं, अभी कंपनी है उसमें एक नेटवर्क से तो काम नहीं चलेगा, हर चीज अलग अलग होती है, हर डिपार्टमेंट अलग होता है, हर डिपार्टमेंट का डेटा अलग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से उसको आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करना मतलब डिवाइड करते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में हम उसको VPC को, हमारे प्राइवेट VPC को पब्लिक क्लाउड पे रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और मैं अभी एक चीज आपको बता रही थी, दैट इज, हाँ, तो ये वाला आप लोग याद रखिए, CIDR XYZ करके ये पोर्टल है। इसमें आपको फर्स्ट इतना ये आप लोगों को पता चल जाएगा, जो नेटवर्क बिट होती है वो हमेशा फिक्स होती है, और ये जो 0 है मतलब वो वेरिएबल है। देखो /24 है मतलब 3 बिट, 8 बिट, इधर से लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8। तो ये आपकी जो 24 बिट है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, 24 बिट्स विल फिक्स। तो ये देखिए, मतलब ये नेटवर्क बिट है 255 और ये जो एक आखिरी की बिट है वो 0 है। दैट मीन्स यू कैन पुट कितना पॉसिबिलिटी, 0 से 256। तो ये देखो काउंट आ गया होस्ट का 256।
यदि यहीं पे आप इसको 16 कर दो तो देखो 16 कितना है, ये एक दो, यहाँ से लेफ्ट हैंड से 16 बिट फिक्स हो जाएंगी। कितनी बिट फिक्स हो जाएंगी? 16। तो ये 16 बिट बचेगी। तो 2 raised to the power 16 मतलब ये काउंट। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, अभी आप ऐसा भी कर सकते हो कि 32 डाल के देख लो तो क्या कितने बचते हैं। पूरे नेटवर्क बिट है, एक ही कनेक्ट हो सकता है। हमारे पास 24, 32 डाल के देखो। देखो 32 में क्या है, पूरे बिट ऑक्यूपाइड हो गए। पूरे जितने भी बिट थे, इसके 8, इसके 8, 4 ऑक्टेट के जो 8 बिट्स थे वो पूरे एंगेज हो गए। तो ये सिर्फ एक ही काउंट है, एक ही आईपी है, दैट मीन्स फुल क्लास, फुल आईपी एड्रेस बोला जाता है। /62 को हम लोग सॉरी /32 को हम लोग लिखते ही नहीं है। जब हम लोग आईपी एड्रेस लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, ये बोल देते हैं हाँ चलो 10.0.1.0 ये एक आईपी है। और बट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या कंसीडर करते हैं हम लोग कि इट्स अ क्लास फुल आईपी एड्रेस विच इज /32 वैल्यू। और यदि हमें स्पेसिफाई करना है कि चलो हमने ये आईपी एड्रेस की जो रेंज है इसको हमने कर दिया 12 कर दिया सपोज, ठीक है 12 कर दिया, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, इस हिसाब से भी आप काउंट ले सकते हो। बट हम लोग क्या करेंगे सिंप्लिसिटी के लिए, पहली 16 बिट को फिक्स कर देंगे। दैट मीन्स ये पहली 16 बिट फिक्स हो गई और ये 2 बिट क्या हो गई, वेरिएबल हो गई। सो हमारे काउंट इतने आ गए। सो हमारा आईपी हो गया। सो इसके हिसाब से हमने इसको भी सेट कर लिया। जैसे ये आईपी एड्रेस है 10.16, वैसे हमने ये छोटा सबनेट बना लिए दो। तो इन दिस वे यू हैव टू गिव द रेंज टू योर वीपीसी। तो अभी पिक्चर क्लियर हो रहा है कि वीपीसी क्या है, वीपीसी किसके अंदर है। EC2 इंस्टेंस अपने सबनेट के भी अंदर होंगे। हाँ, ये बता रही थी मैं आपको कि यस, दिस इज अ EC2 इंस्टेंस। सो ये इंस्टेंस जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सबनेट में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी ये ऐसे रैंडमली पब्लिक में क्या बोलते तो, ये क्लाउड में, ये क्लाउड है और इस क्लाउड में यहाँ पे कहीं पर भी हमने EC2 इंस्टेंस लगा दिए, ऐसे हवा में लग जाएंगे क्या? नहीं। वो कैसे लगेंगे, पर्टिकुलर वीपीसी में पर्टिकुलर EC सबनेट में अपने इंस्टेंस अपन जोड़ेंगे, उनको ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो अभी आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मैडम हमने जो EC2 सर्वर बनाया उस समय तो हमने वीपीसी लिया ही नहीं, राइट? जब हाँ हमने भी EC2 एग्जैक्टली। बना रहे थे, अभी भी बनाया मैंने, तो वीपीसी कहाँ गया? तब हमने कहाँ लगा दिया EC2, हवे में डाल दिया। तो ऐसा नहीं, हमने क्या किया, EC2 इंस्टेंस को कोई दिया ही नहीं। तो जब हम कोई चीज किसी सेटिंग को देते नहीं है तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग ले लेता है वो चीज, राइट? तो इसने क्या किया, वीपीसी तो गया, बना है, लेकिन कहाँ, डिफॉल्ट वीपीसी में बन गया ये EC2 इंस्टेंस। तो जब हम लोग प्रॉपरली वीपीसी बनाते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको वीपीसी को प्रॉपर रेंज देते हैं। किसी भी चीज को रेंज देना मतलब उसको एक साइज देना, साइज के हिसाब से उसको पर्टिकुलर जगह पे रखना। सो वी आर डूइंग द सेम थिंग हियर, राइट? वी आर वी हैव वन प्लॉट, जो कि एक खाली लैंड का प्लॉट है, जिसमें हमने अलग अलग हॉल्स, बेडरूम, किचन, डाइनिंग रूम, ये ऐसे बनाए हुए। So this is a concept of your subnet and VPC. This is my VPC which is kept in the public cloud. ठीक है, और इसके भी बाहर एक लेयर है, जो लेयर है क्लाउड की, जिसका कोई साइज नहीं है, इट इज अनलिमिटेड इनफाइनाइट, जो है क्लाउड है, ये इसके भी बाहर है। आप लोग समझ लो अभी ऐसा। सो ये है हमारा पूरा मार्केट। सपोज आप ये समझ लो कि आपका पूरा बाहर की दुनिया है, और ये क्या है, हमारा घर, जिसका मेन आउटलाइन है वीपीसी, मतलब ये प्लॉट, और इसमें ये हमारा छोटे छोटे रूम्स एंड ऑल। सो यदि मुझे किसी नेटवर्क को बाहर की दुनिया से एक्सपोज करना है तो मुझे एक दरवाजा लगेगा ना,
तो मैं क्या करूंगी, एक इंटरनेट गेटवे यहाँ पे लगा दूंगी जो सिर्फ उसी नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा जो पब्लिक होना चाहता है। दिस इज माई हॉल एंड I don't want this rooms to expose to the internet। और ये बाहर की दुनिया से कनेक्ट नहीं होना चाहते, इसमें कोई दरवाजा नहीं चाहिए मुझे। हाँ, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो सकते हैं क्योंकि ये एक ही नेटवर्क में है, प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट हो लेंगे। और यहाँ पे यदि इनको कोई नेटवर्क, यहाँ पे कोई मशीन है और उससे कनेक्ट होना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, ये बाहर की दुनिया में जाने के लिए इनको इस गेटवे से जाना पड़ेगा, इंटरनेट गेटवे से। So in this way you can isolate your private network from the cloud। So इस तरीके से हमारा जो पिक्चर है वो क्लियर हो रहा है। और अभी हम इसके अंदर फिर हम लोग अपने मशीन्स रखते हैं ऐसे, ये होता है ऐसे जो मशीन्स रखी हुई होती है, बाहर भी मशीन्स होती है, अंदर भी, सब जगह मशीन्स होती है। बस हम लोग उसे कनेक्ट कैसे करते हैं और किसके थ्रू बाहर जाते हैं, कौन सा ये एक, जैसे मैंने आपको इम्पोर्टेंट बुलेट पॉइंट बताया आज का, कि जो हमारा नेट रहेगा वो काय में रहेगा, ऑलवेज पब्लिक सबनेट। पब्लिक सबनेट मतलब वेब सर्वर। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि पब्लिक और प्राइवेट सबनेट क्या है? मतलब पब्लिक सबनेट मतलब ऐसा सबनेट जो एक्सपोज होना चाहता है किसके साथ, इंटरनेट के साथ, जिसको इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वेब सर्वर बोलते हैं, वेब सबनेट बोलते हैं, है ना। हम्म, और प्राइवेट मतलब क्या, हमारा डेटाबेस, कोई एम्प्लॉय जो अंदर ही अंदर काम कर रहा है मशीन्स पे, उसको कोई जरूरत नहीं है इंटरनेट को एक्सपोज होने की, सो उसको क्या बोल देंगे हम, उसको किस सेक्शन में रख देंगे, प्राइवेट, दैट मीन्स प्राइवेट सेक्शन। ओके, तो नाउ प्राइवेट। अभी मुझे बताओ, सिर्फ ऐसा डायग्राम में कर देने से हो जाएगा क्या ये इंटरनेट पब्लिक और प्राइवेट? वी हैव टू डू सम सेटिंग्स, राइट? सारा सेटिंग्स का ही खेल है यहाँ पे। तो ये देखो, जब आप एक बनाते हो, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप EC2 बनाते हो तो हम लोग अभी तक के तो ऐसे मतलब बना रहे थे। तो अभी हम लोग एक एक चीज का मीनिंग देखेंगे कि क्यों हमने वैसा किया। ठीक है, तो ये देखो, एक मैंने वेब सर्वर बना लिया। ठीक है, इसका नाम क्या दे रही हूँ मैं, वेब सर्वर। व्हाई आई एम गिविंग दिस नेम वेब सर्वर, क्योंकि मुझे इसको पब्लिक सबनेट में रखना है और इसको इंटरनेट से एक्सपोज भी करना है। so this is the name web server। now here you can find this setting। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है नेटवर्क सेटिंग। यहाँ से आप बहुत सारी चीजें EC2 सर्वर की डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पे EC2 सर्वर को रखना है, किस VPC में रखना है, किस सबनेट में रखना है, इसको इंटरनेट से एक्सपोज होने देना है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट है कि हाँ, ये वेब सर्वर है, इसको पब्लिक से एक्सपोज करना है, सो ये इनेबल कर दो। ठीक है, इनेबल है। और ये HTTP और HTTPS को भी इनेबल कर दो। तो अब क्या हो जाएगा, जब मेरा ये सर्वर है, अरे की नहीं दिया, एक सेकेंड, न्यू की, हाँ, की कर दिया, चलो लॉन्च करते हैं। सो नाउ दिस सर्वर हैज पब्लिक आईपी इनेबल्ड, मतलब ये ऑटो असाइन पब्लिक आईपी ले लेगा। तो क्या होगा अभी, दूसरे रीजन में बना लिया क्या मैंने? हाँ नहीं, आई गेस। ठीक है, ये आ गया रनिंग वाला। सो ये देखो, अभी मैं इसको कनेक्ट कर रही हूँ, तो ये यहाँ पे कनेक्ट, बार बार पुट्टी से मैं कनेक्ट नहीं करूंगी बिकॉज यहाँ पे थोड़ा फास्ट भी हमें करना है कवर अप। तो ये देखिए, EC2 इंस्टेंस क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। हो गया कनेक्ट, ये देखिए 172.30। ये कौन सा आईपी है, प्राइवेट आईपी। प्राइवेट। बट हमने कनेक्ट करते वक्त मशीन खुद भी इतनी स्मार्ट है कि पब्लिक आईपी ले लेगी। ठीक है, तो ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ बोल दूंगी कि चलो ये वेब सर्वर है, सिर्फ नाम दे देने से वेब सर्वर हो जाएगा क्या, नहीं।
यदि नहीं मैंने ये इंस्टेंस में पब्लिक आईपी ही नहीं दिया होता तो क्या ये इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाता क्या? नहीं नहीं। नहीं कर पाता, हम दरवाजा ही नहीं है उस इसमें सेक्शन में, तो कैसे जाएगा? देखो लॉन्च इंस्टेंस करती हूँ मैं अभी, और एक इंस्टेंस को मैं नाम दे देती हूँ, कौन सा, डेटाबेस सर्वर, जिसको कोई जरूरत नहीं है बाहर के लोगों से कम्युनिकेट करने की, तो वो अंदर का एकदम प्राइवेट सेक्शन है हमारा, तो विच इज कॉल्ड एज डेटाबेस सर्वर। इसका मैंने नाम दे दिया तो सिर्फ हो जाएगा क्या, डेटाबेस। और इसको मैंने यहाँ पे जो है ये ऑटो असाइन पब्लिक आईपी इनेबल ही रखा है, और डेटाबेस सर्वर, तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये ऑटो असाइंड पब्लिक आईपी इनेबल है इसको मुझे डिसेबल करना पड़ेगा, so that this EC2 server which is kept in one subnet is not exposed to the internet। तो अभी ये बन गया प्राइवेट, ठीक है। हम्म, तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ कनेक्ट, कि ये कनेक्ट होगा कि नहीं, ठीक है। T3 न्यू की ले लेते हैं, ये भी आपको और क्लियर होगा जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वीपीसी में और सबनेट, एंड ये भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं नेटवर्किंग, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग वाला। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। देखिए अभी इंस्टेंस तो बन गया है, और मैंने इसका नाम भी जानबूझ के पब्लिक इंस्टेंस और प्राइवेट इंस्टेंस न देते हुए क्या रखा है, डेटाबेस सर्वर और वेब सर्वर, ताकि आपको समझ में आए कि डेटाबेस बोले तो प्राइवेट, वेब बोले तो पब्लिक। तो अभी public। मैं डेटाबेस सर्विस में डेटाबेस सर्वर में जा रही हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिसेबल कर दिया पब्लिक आईपी ऑटो असाइन वाला, तो क्या इसने लिया ही नहीं। हाँ, अब मैं इसको इंटरनेट से कनेक्ट करके देखती हूँ। देखो कनेक्टिंग के वक्त किससे होता है, हमेशा कनेक्टिंग यूजिंग अ पब्लिक आईपी, बट कनेक्ट का में होता है प्राइवेट में। तो ये आपको समझना है, देखो यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। देखो अब इससे हम्म, कनेक्ट हो सकता है कि हाँ, ये अंदर के अंदर तो हो सकता है, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता है, मतलब एक दूसरे के कम्युनिकेट कर सकता है, बट इंटरनेट से एक्सपोज हो सकता है कि ये सर्वर, नहीं। अब इस सर्वर में मैं मेरा इंपॉर्टेंट डेटा रखूंगी, जो सीक्रेट डेटा है, जो सबको क्रूशियल डेटा है, जो सबको रिक्वायरमेंट नहीं है उस डेटा, मतलब कंपनी के अंदर के लोगों को ही मैं इसमें एक्सेस दूंगी। और यहाँ पे यदि मुझे बाहर के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना है तो ये, इसीलिए कंपनीज में जो आईटी इंजीनियर्स होते हैं, जो एडब्ल्यूएस के एडमिन्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जिनको बोला जाता है, उनका काम ही यही है कि एडमिन एक्सेस देना सबको, सारे जो सिस्टम है उसको सिक्योर होना चाहिए। जैसे यदि आपके कंपनी ने आईपी एड्रेस खरीदा, एक पब्लिक आईपी एड्रेस, तो वो किसको देंगी, आपके साइट के जो नेटवर्क इंजीनियर रहेगा, ऑन साइट इंजीनियर, उसको दे देगी और बोलेगी कि हाँ ये पब्लिक आईपी एड्रेस हमने खरीदा है, और ये अभी हमारे नाम से रजिस्टर हो गया है, दैट मीन्स इलास्टिक पब्लिक आईपी हो गया, हम इसके पैसे देंगे अकॉर्डिंग टू पर आवर एंड वॉट एवर द रिक्वायर्ड मनी। सो उतने पैसे हम लोग देंगे, और उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने राउटर में कनेक्ट कर लेते हैं, और राउटर से स्विच के थ्रू फिर हम हमारा वर्क स्टेशन का जो नेटवर्क होता है उससे कनेक्ट कर लेते हैं। सो इन दिस वे हम लोग हमारा बहुत सारा खुद का प्राइवेट नेटवर्क बना लेते हैं, और प्राइवेट नेटवर्क के अंदर भी बहुत सारे नेटवर्क्स हम बना सकते हैं, इस तरीके से आइसोलेट कर सकते हैं। So here we are doing this. So now I will show you how to create VPC. Let me turn on this two servers. देखो ये जो सर्वर्स है आपको 750 आवर्स तक के फ्री में अवेलेबल है, तो इसको हम लोग बहुत संभाल के यूज हम्म, करेंगे। और जब ये रनिंग पोजीशन में होते हैं तो इसमें आईपी एड्रेस भी लगे हुए हैं, तो उसका ही पैसा लेते हैं, हाँ। है ना। तो इसको आपको हमेशा टर्न ऑफ करना है जब भी आप हम्म, प्रैक्टिकल कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। अभी आप प्रैक्टिकल करोगे इलास्टिक लोड बैलेंसर का, तो आपको जब ऑटो स्केलिंग होंगी, स्केल इन स्केल आउट होंगे सर्वर्स, तो आपको इसको प्रॉपरली टर्न ऑफ करना है, और मतलब ध्यान रखना है कि हाँ, टर्न ऑफ नहीं कर रहे हो तो कम से कम स्टॉप कर दो। देखो ये टर्मिनेट हो गया।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी नेटवर्किंग का क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। नेटवर्किंग के नाम में ही सब कुछ है कि वो नेटवर्क जोड़ रहा है एक दूसरे से, राइट। अभी हम पढ़ेंगे वीपीसी, जो आज का हमारा टॉपिक है वीपीसी। हम अभी वीपीसी के अंदर आ चुके हैं गाइस, पूरी तरीके से वीपीसी हमारे माइंड में अभी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सो घबराना नहीं है, यदि नहीं भी हो रहा है क्लियर तो यस, वी विल डेफिनेटली, थोड़ा टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने के लिए, बट बिलीव मी, जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा आपको बहुत सारी चीजें और भी क्लिस्टर क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने बोला था ना कि इट्स लाइक अ चेस। फर्स्ट वी लर्न हाउ EC2 वर्क्स, हाउ S3 वर्क्स, एंड नाउ वी आर इन द मिडल ऑफ द AWS सिलेबस, जिसमें VPC है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बैकबोन ऑफ AWS है। AWS का जो बैकबोन बोलते हैं, जो ढांचा होता है किसी भी चीज का, जैसे घर बनाते वक्त कैसे ढांचा हमें लगता है, वैसे ही इसी AWS पढ़ते वक्त हमें क्या लगता है, VPC लगता है, जो हमारा बैकबोन है सारे नेटवर्क का। तो हम लोग ये अभी पढ़ रहे हैं, और यदि आप इंटरव्यू में जाते हो और आपको बोलते हैं कि हाँ VPC बना के दिखाओ, और जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं उस तरीके से आपने VPC बना के दिखा दिया, सो नो डाउट आपको इंटरव्यू 100% क्लियर हो जाएगा। सो आपको अभी VPC हम लोग एक एक कंपोनेंट जोड़ के, VPC में काफी सारे कंपोनेंट है, VPC सबनेट, ये सब बना के एक VPC बनता है। तो अभी हम उसको देखेंगे कि वो कैसे बनता है, ठीक है। So we'll go into that VPC. Let me first check कि कोई थियरी का और पोर्शन ना रह गया हो, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है इसमें। ये आपको CIDR वैल्यू का समझ में आया ना, कि CIDR वैल्यू कैसे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। एक सपोज आप लोग समझ लो कि जैसे ग्रैप्स होता है, उसका एक गुच्छा होता है ना, तो CIDR वही है कि हम एक एक होस्ट को एक एक IP असाइन कर रहे हैं, दैट्स इट। वी आर डूइंग, इतने आईपीस हमारे पास है, इसमें से हम इतने किसी चीज को असाइन कर रहे हैं, और ये स्लाइडर वैल्यू मतलब इट इज शोइंग द नेटवर्क बिट, फिक्स नेटवर्क बिट। /16 है मतलब 2 बिट फिक्स है लेफ्ट हैंड से। /28 है मतलब, अभी देखो 28 8 के टेबल में नहीं आता, तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे जाके डालेंगे। ये है ना हमारे पास, ये देखो आ गया। इसमें आप कितने भी डाल सकते हो, 1 2, तो ये आपको बता देगा। इतना मत डाल दो, 32 के ऊपर नहीं जाएगा और 8 के नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। 8 से 32 के रेंज में आप इसको डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये भी इसका एक्सप्लेनेशन है पूरा। ये इसके स्प्रेड किया हुआ है, इसको एनहांस किया हुआ है 8 बिट, ठीक है। सो यहाँ से आप लोग देख सकते हो इसका, ये एक रहने दो आपके पास CIDR के लिए, एंड वी विल क्रिएट VPC नाउ। सो यहाँ पे ये हो गया। ये फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो, और ऐसे हम लोग और भी रेंजेस ले सकते हैं, बट स्टैंडर्ड हम लोग अभी आज के लिए ऐसा रेंज ले रहे हैं कि VPC का ये एंड सबनेट का ये। देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, VPC 10 डॉट ये है, ये गलत है, ये 16 होना चाहिए, और ये 24, क्योंकि सबनेट हमेशा छोटा होता है और VPC हमेशा बड़ा होता है। उल्टा हो गया ये, 65,536। देखो यहाँ पे बराबर लिखा हुआ है, VPC /16 है मतलब 2^32 minus 16, which is 2^16. 2^16 is this one, 65,536. और सबनेट मतलब क्या होता है, सबनेट 24 है मतलब 2^32 minus 24, -24 मतलब 8, तो 2^8 मतलब 256। तो ये है आपका CIDR। अभी ऑफिस में आपको कोई भी बोले कि /16 है मतलब बताओ अभी कितने बिट फिक्स है और कितने नहीं, तो आपको आना ही चाहिए प्रॉपर आंसर। सो नाउ ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर आप लोग करिए। क्या VPC स्पैम रीजन कर सकता है? क्या VPC रीजन से बड़ा हो सकता है क्या? ये इसका मीनिंग है। सो VPC रीजन से बड़ा हो सकता है, इज इट पॉसिबल? हाँ स्पैन बोल सकते रीजन हैं। मतलब
बड़ा हो सकता है क्या? स्पैम नहीं करना नहीं नहीं मतलब उसको उससे भी बड़ा होना। नहीं नहीं वो तो क्लाउड का एक पार्ट है, तो वो छोटा ही रहेगा, सो नो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ यू आर इनटू दैट माइंडसेट कि हाँ अभी हम वीपीसी बनाने के लिए रेडी है। तो वेरी गुड। तो आपने जैसा बोला कि वीपीसी नहीं हो सकता बिकॉज वीपीसी तो एक छोटा सा रीजन तो कितना बड़ा रहेगा ना। सो नाउ यू आर द राइट ट्रैक। अभी देखो, अ सबनेट कैन नॉट स्पैन अवेलेबिलिटी जोन, ये हो सकता है क्या? सबनेट अवेलेबिलिटी जोन से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं 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 हो नहीं। सकता है। ओके, गुड। सो नाउ हाँ, वी आर एक्चुअली ऑन द मुझे राइट एक ट्रैक। डाउट आया है, मतलब एक पूछो। क्लाउड का एक वीपीसी एक सर्विस है, राइट? तो हम्म। एक अपन एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड कर रहे हैं, तो उसका स्पेस अपन डिटरमाइन कर सकते हैं क्या? नहीं तो हाँ, वही तो हम लोग कर रहे हैं ना। स्पेस मतलब रेंज होता है ना, साइज हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं। साइज में साइज हम का लोग डिसाइड सेंसिटिविटी कर रहे हैं कि यही है साइज डिसाइड करना, मतलब ये CIDR वैल्यूज, या प्राइवेट आईपी स्लैश साइडर। CIDR इज नथिंग बट प्राइवेट आईपी स्लैश प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स आगे लगता है बट इन्होंने प्रीफिक्स ही है ये, बट ये यहाँ पे इधर ही लगेगा। तो ठीक है, CIDR ब्लॉक में प्राइवेट वैल्यू स्लैश प्रीफिक्स ये होता है। तो प्राइवेट वैल्यू मतलब जो हमारा वीपीसी का वैल्यू होता है वो, और प्रीफिक्स डिफाइन करता है कि उसका साइज कितना होगा। ये देखो, हम लोग साइज ही तो डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे वीपीसी का बेसिकली, ना। तो हमें अभी समझ में आया कि कैसे हम लोग साइज को ले लेंगे। कोई भी प्राइवेट आईपी ले लेंगे और उसका प्रीफिक्स ले लेंगे 8 से लेके 32। तो ये हम लोग ऐसे वेरी कर सकते हैं। यदि आपको ये नहीं समझ रहा है तो इधर चले जाओ, इधर से वैल्यू ले लो, बट आपको आइडिया तो समझ में आ गया ना अभी कि क्या है इसका, क्या कॉन्सेप्ट है और कौन किससे ज्यादा बड़ा रहेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो दिस इज राइट, यू कैन डू फ्रॉम फॉर्मूला ऑल्सो। स्लाइडर वैल्यू देखो, सीधा 2 raised to the power 32 माइनस CIDR कर दो तो आपके नंबर ऑफ होस्ट आ जाएंगे। और जिसमें नंबर ऑफ होस्ट बड़े हैं वो वीपीसी बड़ा है, जिसमें नंबर ऑफ होस्ट छोटे हैं वो वीपीसी छोटा है। That's it. वो सेक्शन छोटा है। तो ये वीपीसी एंड ये सबनेट। So now what we will do, we will create one VPC in console। यहाँ पे जाएंगे, देखो आपके पास बाय डिफॉल्ट एक वीपीसी हमेशा बना हुआ रहेगा, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, क्योंकि एक उसी वीपीसी में जो कोई इंस्टेंस हम लोग बनाते हैं जिसमें वीपीसी नहीं लगाते, डिफाइन नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट ये बाय डिफॉल्ट वाला वीपीसी ले लेता है। ठीक है, तो अभी ओके। मैं ये वीपीसी को नहीं यूज करूंगी बिकॉज मुझे नहीं पता ये किस कौन सा रेंज है, क्या है। देखो इसका CIDR कुछ अलग ही दिया हुआ है, अब मुझे नहीं चाहिए ये। ठीक है, मैं दूसरा करूंगी। सो आई विल क्रिएट वन मोर वीपीसी। तो आपको यहाँ पे जाना है, सिंपली वीपीसी ओनली में जाना है। नेम दे देना है अपने को वीपीसी। सपोज हमारा वीपीसी है ये, ओके फर्स्ट वीपीसी है ना हमारा, ये हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। सो हम लोग वीपीसी डेमो नाम दे देंगे इसको, डेमो के वीपीसी। एंड देन आई विल सिलेक्ट दिस रेंज 10.0.0.0/16। ठीक है, ये मैंने एक CIDR का वैल्यू ले लिया जो हमने यहाँ पे डिसाइड किया था कि हम ये लेंगे 10 वाला। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वीपीसी बनाएंगे एक। तो देखो अभी आपके वीपीसी में एक और वीपीसी क्रिएट हो गया। ये देखो वीपीसी डेमो, ठीक है, ये क्रिएट हुआ। तो सिर्फ वीपीसी क्रिएट, ये देखो डिफॉल्ट वीपीसी, यदि आप इसको डिलीट कर देते हो ना डिफॉल्ट वीपीसी को, तो आपका वीपीसी क्रिएट नहीं होता। तो आप ये सॉरी EC2 इंस्टेंस आपका लॉन्च नहीं होगा। यदि आप क्या करते हो, जाते हो और ये डिफॉल्ट वाला वीपीसी डिलीट कर देते हो और फिर जाते हो EC2 बनाने के लिए और EC2 बनाते हो, तो वो क्या बोलेगा, नहीं 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 मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि क्या कर दिया आपने, डिफॉल्ट वाला जो उन्होंने आपको असाइन किया था वो ही डिलीट कर दिया, तो वो कहाँ पे बनेगा, हवा में थोड़ी बनेगा। सो ये आप करके देख सकते हो, आज का होमवर्क आपका, कि आप जाओ और एक EC2 बनाओ, पहले डिफॉल्ट वाला डिलीट कर दो
और फिर EC2 बना के देखो बनता है क्या, नहीं बनेगा। तो हम्म, इसलिए इसको डिलीट मत करो कभी, डोंट डिलीट इट, जस्ट लेट इट हम्म, बी एंड क्रिएट वन मोर VPC। ठीक है, हम्म, सो हमने VPC क्रिएट कर लिया। देखो कुछ चीजें आपको AWS बाय डिफॉल्ट दे देगा, जैसे देता कि है। VPC दे देगा, सबनेट 3 बनाए हुए दे देगा, कोई भी रैंडम चीज यदि आप बनाते हो सर्वर विदाउट एनी हम्म, डिफाइनिंग ऑफ इट्स सबनेट्स एंड VPC, तो वो बाय डिफॉल्ट वाले में बन जाएगा। देखिए 3 सबनेट बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं, एक VPC दिया हुआ है, हम्म, एक राउट टेबल दिया हुआ है, मेन राउट टेबल, ये देखिए ये मेन राउट टेबल करके इसका नाम रहता है, बाय डिफॉल्ट रहता है। देखिए इंटरनेट गेटवे ये मैंने बनाया हुआ है, ये वाला एक, इसको भी मैं रिमूव कर दूंगी, ये पहले की बैक आप लोगों के लिए फ्रेश से हम लोग फिर से पूरा बनाएंगे। ठीक है, इलास्टिक आईपी कोई नहीं होता है, एक होता है सिर्फ कितनी चीजें आपको बाय डिफॉल्ट दी रहेंगी, एक VPC, 3 सबनेट, एक राउट टेबल और एक इंटरनेट गेटवे। तो ये चीजों को छोड़ के हम क्या बना रहे हैं, न्यू बना रहे हैं जो हमें चाहिए। तो ये हमारा VPC डेमो करके एक न्यू हमने VPC बना लिया। अब इस VPC में हम क्या बना रहे हैं, 2 सबनेट बना रहे हैं। ठीक है, तो आई विल गो हियर इन मुंबई रीजन, आई एम क्रिएटिंग सबनेट। तो देखो सबनेट बनाते वक्त पहली चीज वो क्या बोल रहा है कि VPC को डिफाइन करो, क्रिएट सबनेट इन दिस VPC, जो सबनेट आप बनाओगे वो इस VPC में बनेंगे जो आप सिलेक्ट कर रहे हो। यदि आपने गलती से ये सिलेक्ट कर लिया तो डिफॉल्ट वाला बन जाएगा। तो ये देखो आपका नाम भी दे रहा है VPC डेमो, तो आपको VPC डेमो में अपने सबनेट को बनाना है। तो ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सबनेट का नाम दे दिया आपने, सपोज एक पब्लिक वेब सबनेट बना रहे हैं जिसमें हम हमारा वेब सर्वर रखेंगे और वो पब्लिक है, इट मींस एक्सपोज टू द इंटरनेट। और यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन अभी का मैं 1 ले लेती हूँ, इसका कोई कंसर्न नहीं है अभी। एंड देखिए ये मैं चाहूँ भी तो चेंज नहीं कर सकती, ये एक ही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक आईपी है, मैंने सॉरी VPC का जो आईपी एड्रेस मैंने रेंज लिया हुआ है वो 10.0.0.0, ये क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट किया और इस VPC का रेंज क्या है, ये है। तो मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर सकती। अब मुझे सबनेट का रेंज कैसे लेना पड़ेगा, 10.0, 2 बिट कांस्टेंट रहेगी, तीसरी बिट से हम लोग वेरी कर सकते हैं। और इसका ये हो गया CIDR 24, बिकॉज इसमें कितने, सिर्फ 1 ही वेरिएबल है, ये जो 0 है ये वेरिएबल, मतलब इसके और इसके पार्टीशन कैसे होंगे, 10.0.1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे करते करते 1.255 ऐसे हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे 256 पॉसिबिलिटीज है और यहाँ पे 6553 पॉसिबिलिटीज है। तो इस तरीके से हमने दे दिया वैल्यूज। एंड नाउ आई विल क्रिएट वन मोर सबनेट, बिकॉज मुझे 2 सबनेट चाहिए, एक पब्लिक एक प्राइवेट। प्राइवेट को मैं बोल दूंगी डेटाबेस, प्राइवेट डेटाबेस सबनेट SN। एंड आई विल सिलेक्ट वन अवेलेबिलिटी जोन। यहाँ पे देखिए ये भी मैं चेंज नहीं कर पा रही, क्यों, क्योंकि ये सबनेट भी इसी आईपी से एसोसिएटेड है। नाउ आई विल टेक डिफरेंट रेंज, जो कि मेरी किस में रहेगी, इसमें जैसे 1.0 मैंने ले लिया तो अभी मैं 0.2.0 ले लूंगी, क्योंकि पहले 2 बिट क्या है, फिक्स है। और मुझे यहाँ पे ये इसमें देखो, इससे हम इसको बना रहे हैं ना, 16 मतलब क्या हो जा रहा है, ये 2 बिट फिक्स हो जा रहे हैं, 10 और 0 लेफ्ट हैंड साइड से, और 1 और 0 में हम लोग वेरी कर सकते हैं। और 1 हमने किसका लिया है, सबनेट 1 को दे दिया है, हमने असाइन किया हुआ, तो हम लोग इसको क्या दे देंगे अभी, 2 दे देंगे, तो 2.0। तो इसमें से जो और इसके जो होस्ट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 256, जैसे 10.0.2.1, 2.3, 2.4 ऐसे करते करते 256। तो ये हमारा फॉर्मूला से आ गया है। एंड नाउ फॉर्मूला भी हमने खुद ही क्रिएट किया है, यहाँ पे देखो कैसे पॉसिबिलिटीज हो रही है। नाउ वी विल क्रिएट 2 सबनेट। ठीक है, यहाँ पे ये 2 सबनेट बन गए।
अब हम क्या करेंगे गाइस, दूसरा स्टेप है हम लोग इंटरनेट गेटवे बनाएंगे। जो हम लोगों ने बोला था ना कि हमारे रूम से निकलने के लिए हमें एक डोर का जरूरत है, हमारे घर से निकलने के लिए, जो हम लोग अभी हम्म। क्रिएट कर रहे हैं इंटरनेट Great. गेटवे। इट्स इज फॉर कौन सा वीपीसी, वीपीसी डेमो। तो ये हमारा इंटरनेट गेटवे है उस वीपीसी के लिए जो हम बना रहे हैं। तो इंटरनेट गेटवे भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमको इसको पर्टिकुलर नाम देना है कि इंटरनेट गेटवे फॉर वीपीसी डेमो, ठीक है। सो दैट जब हम अटैच करें उसको हमारे वीपीसी से तो वो प्रॉपरली अटैच होना चाहिए। तो नेमिंग का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत क्लियर रखना है आपको कि आप कौन सा नेम कब दे रहे हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया इंटरनेट गेटवे फॉर वीपीसी डेमो, क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, इस इंटरनेट गेटवे को मेरे वीपीसी से ऐड करूंगी। और जैसा मैंने बोला था कि एक घर में एक ही मेन डोर होता है, ऐसा एक वीपीसी में एक ही इंटरनेट गेटवे रहेगा, ठीक है, मेन वाला, जिससे हम बाहर जा सकते हैं, बाहर मतलब इंटरनेट पे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जाती हूँ और इसको मैं अटैच कर देती हूँ मेरे वीपीसी से। देखो ये वीपीसी डेमो है, इससे मैंने इसको अटैच कर दिया, मतलब मैंने मेरा घर अभी बना लिया है और इसका एक दरवाजा जो मेन है वो बना लिया और उसको अटैच कर दिया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू क्रिएट राउट टेबल्स। राउट टेबल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे इंटरनेट गेटवे में जो जाएगा उसके पहले राउट टेबल में जाएगा। मतलब देखो राउट टेबल इज नथिंग बट अ लिस्ट, जिसमें आपको दिया हुआ है कि पहला दूसरा तीसरा प्रॉपर स्ट्रक्चर से हम लोग उसको अरेंज करते हैं, तो इसलिए हम लोगों को, और एक सबनेट पे एक राउट टेबल को हम लोग कनेक्ट करते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक ही राउट टेबल बहुत सारे सबनेट्स को कनेक्ट हो सकता है। एम आई क्लियर? जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला क्या वो सही बोला मैंने? हाँ, एक्चुअली राउट टेबल्स के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं। हाँ। तो राउट टेबल मतलब क्या होता है, राउट टेबल इज अ रूट विच इज प्रोवाइडेड टू योर सबनेट, कि वो सबनेट से इंटरनेट में कैसे कनेक्ट होगा इसका रूट देते हैं हम लोग बेसिकली। तो देखो ओके। मैं दो तीन स्टेटमेंट आपको बोलूंगी, उसमें आप लोगों को याद रखना है स्टेटमेंट। एक्चुअली आपकी आवाज लो आ रही है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। देखो आपका जो राउट टेबल होता है ना उसका काम क्या है कि आपका जो भी ट्रैफिक रहेगा, लाइक कहाँ से कहाँ पे जाना है, लाइक ये सपोज आपका एक वीपीसी है और ये सबनेट है, ठीक है। तो हम्म। ये सबनेट को एक राउट टेबल कनेक्टेड है। ये क्या हो गया, एक आपका राउट टेबल हो गया, ये राउट टेबल, ठीक है। तो ये राउट टेबल इस सबनेट से कनेक्टेड है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये राउट टेबल इस सबनेट से कनेक्ट हो, ठीक है। तो दिस इज पॉसिबल। अब ये देखो ये एक राउट टेबल है, ये इस सबनेट का राउट टेबल है, दिस इज राउट टेबल फॉर सबनेट 2, दिस इज राउट टेबल फॉर सबनेट 1। और इंटरनेट से बाहर जाना है तो कौन सा मेन चाहिए, इंटरनेट गेटवे, ठीक है। ओके। तो ये राउट टेबल क्या करते हैं, ये राउट टेबल का काम है हमारे जो ट्रैफिक आएगा अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जो आएगा, जैसे ये यहाँ से कोई एक्सेस कर रहा है इसको, तो ये कहाँ जाएगा, पहले रूट टेबल में जाएगा। फिर रूट टेबल बोलेगा हाँ ये प्राइवेट में जाना है कि पब्लिक में जाना है, इधर जाओ, नहीं तो ओके। फिर इसके थ्रू। देखो इंटरनेट गेटवे सिर्फ हमारा जो पब्लिक राउट टेबल होता है ना उसी से कनेक्टेड होता है, इसका इससे कोई संबंध नहीं होता ऐसा। सॉरी, ये जो है ये इसको कभी कनेक्ट नहीं होगा, ये वाला जो राउट टेबल है ना प्राइवेट वाले का, इससे कभी ये कनेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा।
ये सिर्फ इंटरनेट गेटवे हमेशा इस वाले राउट टेबल से, प्राइवेट पब्लिक वाले राउट टेबल से ही कनेक्टेड रहेगा, इसमें प्राइवेट से कभी ये कनेक्टेड नहीं रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमें इतना ही कनेक्शन करना है, इस पब्लिक राउट टेबल को पब्लिक सबनेट से कनेक्ट करना है, प्राइवेट राउट टेबल को प्राइवेट सबनेट से, और बाद में हमारे जो पब्लिक राउट टेबल है उसको इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट करना है, बस इतना यदि आप कर पा रहे हो तो आपको वीपीसी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पे हैं, वीपीसी बना लिया है, 2 सबनेट बना लिए हैं, एक इंटरनेट गेटवे बना लिया, अभी हम क्या बनाएंगे, राउट टेबल, ठीक है। तो मैंने ये राउट टेबल बना लिया, इसका नाम भी मैं बहुत ही पब्लिक सोच समझ के देना है नाम, पब्लिक राउट टेबल, ठीक है, जो कैसे कनेक्ट रहेगा, पब्लिक सबनेट से, ठीक है। यहाँ पे वीपीसी हमने सिलेक्ट कर लिया, वीपीसी डेमो यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ऐसे ही अब मैं क्या करूंगी, एक और राउट टेबल बनाऊंगी, देखो, प्राइवेट राउट टेबल, डोंट यूज कैपिटल लेटर्स हियर, देखो ये वीपीसी डेमो हो गया, देन आई विल क्रिएट दिस प्राइवेट राउट टेबल। अभी अगेन इसका भी सेम है, सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट नाम दे देने से थोड़ी प्राइवेट और पब्लिक बन जाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, इनके अंदर की सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। तो पब्लिक में हमें क्या करना है, ये वाला प्रोवाइड करना है, दिस इज पब्लिक, ये वाला पी पब्लिक, एंड दिस इज प्राइवेट, ये सो मच डिफिकल्टी, पब्लिक, ठीक है, ये पब्लिक है और ये प्राइवेट है। सो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको राउट टेबल के थ्रू इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबनेट एसोसिएशन में चले जाओ, सबनेट सेटिंग को इनेबल करके यहाँ पे जो पब्लिक सबनेट है उसको कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो गया, और क्योंकि ये पब्लिक राउट टेबल है, हम लोग इसका रूट में क्या ऐड कर देंगे, इंटरनेट का डेस्टिनेशन, दिस इज द इंटरनेट गेटवे, और हमने जो इंटरनेट गेटवे बनाया है उसको ले लेंगे एंड सेव कर देंगे, ठीक है। तो इन दिस वे यू हैव connected this wirings, you have connected your public subnet with your public route table, and that route table is connected with internet gateway, और बाहर जाने का रास्ता भी आपने बना लिया, डेस्टिनेशन यहाँ से ऐसे बाहर जाएगा ट्रैफिक। So now what we can do, we have to do the same thing for private subnet, but private subnet में एक ही चीज डिफरेंट रहेगी कि इसमें जब हम लोग सबनेट एसोसिएशन तो करेंगे, देखो इसमें तो प्राइवेट डाल दिया मैंने, एसोसिएट तो कर दिया इसको, बट इसको मैं कोई रूट नहीं दूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे इसमें इससे बाहर तो नहीं जाना है, इसको तो इंटरनेट देना ही नहीं है, तो इसमें डेस्टिनेशन इंटरनेट नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ एक ही रहेगा, ठीक है। अब मैं जाती हूँ इधर और अपना वीपीसी को देखती हूँ कि किसमें क्या बराबर बन गया है कि नहीं। सो ये मैंने वीपीसी ओपन कर दिया, देखो अभी आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या हुआ है। ये देखिए एक वीपीसी डेमो बना हुआ है, यूआर एडब्ल्यूएस वर्चुअल नेटवर्क, आपके एडब्ल्यूएस का वर्चुअल नेटवर्क बन चुका है जिसका नाम है वीपीसी डेमो, और इसमें आपने एक पब्लिक सबनेट बनाया हुआ है जिसमें वेब सर्वर रहेगा, और वो कनेक्टेड किससे है, पब्लिक राउट टेबल से, एंड विच इज गोइंग आउट, आवर नेटवर्क इज गोइंग आउट विद दिस IGW VPC, यहाँ से कहाँ चले जाएगा, ये बाहर इंटरनेट, ठीक है, नेटवर्क। और ये देखो प्राइवेट सबनेट का ऐसे कनेक्ट हो रहा है प्राइवेट राउट टेबल, और इसका कनेक्शन है क्या इधर, नहीं, क्योंकि इसमें हमने 000 वाला कनेक्शन नहीं दिया, ये कनेक्शन मतलब 00 इंटरनेट गेटवे का कनेक्शन, और ये कनेक्शन जो हमने अभी किए सबनेट एसोसिएशंस, ठीक है। तो इतना समझ पा रहे हो, तो यू आर वेरी लाइक इन लाइक गुड स्टेट कि यस हम लोग AWS का बहुत मेजर पार्ट अभी समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही आज,
आप लोगों के पास बहुत टास्क है, अभी आप कर सकते हो। और आपको मैं हाँ। एक होमवर्क दूंगी, आपको एक सबनेट, सॉरी, एक मैं लिख के दूंगी आपको। ठीक है, आज का होमवर्क मैं आपको ना एक इसमें बताती हूँ, जिसमें आपको एक EC2 सर्वर को एक्सेस करना है। एक EC2 सर्वर बनाना है जो कि आपका किस में रहेगा, ये मैं बना के डायग्राम में दिखा देती न्यू वीपीसी में। हूँ। ये देखो, ये आपका एक VPC है, यहाँ पे आपका प्राइवेट डेटाबेस सर्वर है और ये पब्लिक है। तो आपको यहाँ का EC2 इंस्टेंस को आपके S3 बकेट से एक्सेस करना है। कोई भी एक EC2 इंस्टेंस बना लो, उसको प्राइवेट सबनेट में रख दो, और डेट एक S3 बकेट रहेगा, उस बकेट से आपको एक्सेस करना है इस EC2 सर्वर, सॉरी EC2 सर्वर से बकेट को एक्सेस करना है। अच्छा। हम्म। ये हो गया S3। ठीक है, ये S3 है, ये EC2, ये डेटाबेस सर्वर में रखा हुआ है। तो ये आप करना है आपको होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। ओके। ठीक है, तो इतना आप लोग करिए, कोई कुछ भी और लगता है तो आप उसमें लगा सकते हो, बट ये ठीक है, अभी के लिए आप लोग इतना होमवर्क करिए, बाकी तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। अभी देखिए VPC मैंने एक बार बनाया, कम से कम आप एक दो बार बना के देखो, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। और यदि आपको AWS में VPC बनाते आ रहा है, वो भी प्रॉपर सीक्वेंस के साथ, कुछ भी उल्टा पुल्टा ना करते हुए, पहले क्या बनाना है, VPC, उसके बाद दो सबनेट, उसके बाद इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे के बाद राउट टेबल्स को एसोसिएट करना है सबनेट्स के साथ, और उसके बाद आपका VPC तैयार हो जाएगा। So in this way you have to create. Tomorrow what we will do, we will create EC2 instance। यहाँ पे अभी हमने सिर्फ सबनेट बनाया ना, कल हम लोग इसके अंदर इंस्टेंस भी डालेंगे, और उस इंस्टेंस को रखेंगे प्रॉपर सबनेट्स में, और फिर उससे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, या श्योर। चलो, ओके।